राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी चंद जी, हमारे प्रत्याशी श्री सतपाल रायजादा जी, आप जानते भी हैं उन्ना से हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी इनको बनाया गया है। और यहाँ पर स्टेज पर धनेटा पंचायत की प्रधान मेरी बहन और बीडीसी मेंबर कंचन जी, और यहाँ पर बडेरा की प्रधान सुषमा जी, और जिला परिषद संजय जी, हमारे संतोष जी और सुनील जी, दोनों सुनील जी, और सारे आप गणमान्य व्यक्ति जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही क्योंकि थोड़ा सा इसमें की शॉर्टेज है। तो मैं आपका सभी का अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप सब आए और आपने आज यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी। और युवा साथी भी, इन्होंने भी अपना सारा मतलब ये योगदान दे रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आपने सीएम साहब की तरफ से मैं आपको 1 जून के लिए निमंत्रण देने के लिए आई हूँ। मेरे सामने यहाँ बैठे हमारे गणमान्य सारे मेरी बहनों माताओं, मैं आपका सबका धन्यवाद करती हूँ। 2-3 पंचायतों के हैं लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि धनेटा के, बदारन के, चलान के, किटपल के, और यहाँ बैरड़ के, मतलब कि 6-7 पंचायतों के लोग बैठे हैं। आपने मतलब कि हमारे आपने सोचना कि ये जो राजनीतिक पर्व त्योहार चला हुआ है जो 1 तारीख को मनाया जाएगा, ये इसके लिए मैं सीएम साहब की तरफ से आपको सबको निमंत्रण देने के लिए आई हूँ आपके बीच में। यहाँ पर जेड़े आयो जिन्हें भी नहीं होता, जेड़े नहीं आए जिन्हें भी, जेड़े आए जिन्हें तो चुल्ली नहीं होता, पर जेड़े नहीं आए उन्हें भी चुल्ली नहीं होता, तो हाँ दे देना। और आपने सबने 1 जून को अपने इस कीमती वोट का योगदान देना है। और आपने किसके पक्ष में देना है? आपने सतपाल रायजादा जी को यहाँ भारी बहुमतों से जिताकर, और सीएम साहब की प्रतिष्ठा का सवाल है इस बार, और उनकी जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है वो आपके हाथ में, आपका सहयोग है। आपको सीएम साहब ने नदौन क्षेत्रवासियों को कभी भी अपने कार्यकर्ता नहीं माना, और आप सब लोगों को भाई बहन और अपने बुजुर्गगण और अपने छोटे भाई मानकर आपसे हमेशा वो मिलते हैं। उनके दिमाग में और हमारे दिमाग में ये नहीं है कि आप हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे को लगता है कि आप हमारे अपने घर के आदमी हैं और आप हमारे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन हैं। तो मेरा भी आपसे अनुरोध रहेगा कि आज हो गया सोमवार, मंगल बुध वीरवार को शाम को 30 को जो ये प्रचार है ये बंद हो जाएगा। तो आपने सबने अपने मोबाइल रिचार्ज कराए रहने, जेड़े भी 17.5 कंस्टिट्यूएंसी से लोग न हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, आपने सबको धड़ाधड़ फोन करने हैं कि भाई इस बार पस्सा पलटना आसान कने कांग्रेस के जेड़े प्रत्याशी न जिन्हें हो इतों तो जिताई के कने ये जीत जड़ी है सीएम साहब की जीत होनी। और ये जड़ी सीट है से असा कांग्रेस की झोली च पानी दिल्ली जाई के कने सीएम साहब दा जड़ी पगड़ी है से असा ऊंची करनी, क्योंकि तुहां जानते कि आज सीएम साहब सारे 60 कंस्टिट्यूएंसी को मारे, जितों जी 4 इलेक्शन होने थे, मैं पहले भी दसिया था, सारे 10 इलेक्शन हुआ दे, मतलब कि 6 इलेक्शन जेडे ने से जबरदस्ती तो जो पता किया क्या चाले हो है ना। तो सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपने सबने इस बार मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि आपने बड़ी समझदारी से काम लेना। बुरी तरह हम जनता पिस रही है, आप मतलब कि 10 साल में अच्छे दिन आए कि नहीं आए हैं? अच्छे दिनों को आप हिसाब लगाओ, 70 सालों का भी हिसाब लगाओ, कहाँ महंगाई पहुंच गई है, कहाँ बेरोजगारी पहुंच गई है, कहाँ भ्रष्टाचार पहुंच गया है। मतलब कि हर आदमी हाय तौबा कर रहा आज के दिन में। ये भी घुट रहे हैं, ये जो इनकी पार्टी के भी लोग घुट रहे हैं अंदर से, पर कहे बोलते ना कि उन क्या दसिए कोई दसनी पीड़ा अपनी। तो इनको भी समझाओ कि आज यहाँ हमारे हमीरपुर से हमारे सीएम हैं और हमने उनका सिर यहाँ से, हमारे उप मुख्यमंत्री भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं, हमारे एक मंत्री भी यहाँ से हैं। और आपने मतलब कि ये नदौन वालों का तो मैं कहती हूँ कि आपको तो सीएम साहब से ज्यादा टेंशन होनी चाहिए। और आप सब अपने मतलब कि एक भी जरा की दूर है पारे दे नानू मासू कोई भी छटा मत फोन करा जिन्हें हो
जाई नहीं होता तुप्पा च नहीं जाना कुछ भी। फोने दे रिचार्ज कर रखे ना, तार लाइसेंस नहीं सुचे ने कने फोने पर फोन ताकि उन्होंने दिमागे च पई आपे भाई नदाउने वाले पैहा तो भाई कमाल करीता धमाल करीता दियां तुसा एक बारी 2022 च ना एक नारा बुलंद करीता है ना। इस बार भी आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से एक ही नारा बुलंद कर दो कि हमारे इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो है जीत कर दिल्ली जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सीएम साहब काम करवाना जानते हैं। आप सब लोगों का उनके ऊपर बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, उनकी मतलब की कैपेसिटी है काम करवाने की आपके आशीर्वादों से। और मतलब की अगर हमारे सतपाल रायजादा जी जो कि हमारी तरह किसान आदमी है, आम आदमी है, मतलब की हाई फाई आदमी नहीं ना, इन्हों का कोई भी ड्रेसर बाला करे कपड़े वाला कोई नहीं करने रहता, ये बेचारे साढ़े वर्गे थोड़े वर्गे ना है ना। इस बार तो हाँ पस्सा पलटा 22 साल की बड़ी बड़ी तपस्या होंगी, 22 साल बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोगों ने हमने पिछली बारी यहाँ से 25,000 की लीड देके अपने सांसद जी को अनुराग जी को कुतु भेजा था, कैबिनेट च बेस्ट रैंक दिता था। सारे बोलते कि हिमाचली छोकरा जेड़ा ना से मोदी जी ने बोंदा, पर पता नहीं क्या रोने रोए हिमाचल दे साढ़े हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का कोई भी उन्होंने पुकार आगे नहीं रखी, चाहे अग्निवीर की है चाहे कोई और पुकार है कि इस क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र में किन कामों की जरूरत है। मैं मतलब कि आज तो किस नाम पे कि जी मैंने वो किया तो सामने ही किता, जेड़ा भी किता तुहाडे सामने ही किता। तो सीएम साहब जानू एमएलए थे तुहाडे सामने ही मेरे ख्याल धनेटे जी तुहाडे इस धनेटा बाढ़ च भी काम होयो कि नहीं होयो। तो मतलब कि आज बोल रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दो। भाई मोदी जी के नाम पे अगर मोदी जी संसदीय क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे तो तब सारे सोचेंगे। अनुराग जी को प्रतिनिधि बना के भेज रहे हैं, अनुराग जी को भेजा आप लोगों ने। आज हम रायजादा जी को कांग्रेस की पार्टी की तरफ से सीएम साहब के अपने छोटे भाई की तरह इनको मानते हैं और ये भी उनका पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। पूरे जी जान से ये दिन रात खड़े रहे उनके, जैसे आप लोग रहे खड़े वैसे इन्होंने भी हमेशा साथ दिया उनका। तो आपसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि एक बारी अब इस बार पस्सा पलटो, आपके हाथ में पावर है, आप जनता जनार्दन है, समझाओ सबको। हम अपने लिए नहीं बोल रहे, हम आपके लिए नहीं बोल रहे, हम आने वाले भविष्य के लिए पुकार कर रहे हैं। आज आपके ऊपर किसानों के लिए पुकार कर रहे हैं। ये जो 2000 आया, पिछली बारी 2019 का इलेक्शन था, मैं भी आपके बीच में आ रही थी, मैं सब जगह गई तो जैसे हमने बोला जी 2000 ये एक आपको लॉलीपॉप है, समझो आप। ये जो बोल रहे हैं कि हमने किसानों के लिए दिया, आपको पता है मनमोहन सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था। ये 2000 इन्होंने हमारे 6000 आया, क्या बनता है? अब तो वो भी बंद है। सरकार सेंटर की एक भी स्कीम बता दो कि जो आप हमारी महिलाओं के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए आती हो। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आपने ये सोचना कि हम सीएम साहब के रूप में मतलब रायजादा जी को देख रहे हैं और रायजादा जी को यहाँ से कामयाब बनाओ। रायजादा जी अंदर बैठे होंगे और सीएम साहब यहाँ अपने क्षेत्र की, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की पुकार इनके थ्रू अंदर रखेंगे। सीएम साहब जानते हैं कि योजनाएं कैसे लानी है और रायजादा जी अंदर हमारे क्षेत्र की, हमारे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर की लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़ेंगे कब? जब हम लोग इनको यहाँ से मजबूत करके, सीएम साहब के हाथ यहाँ से मजबूत करके आगे भेजेंगे। आज बेरोजगारी देख लो कहाँ पहुंच गई है, अग्निवीर बन गए हैं कोई, मतलब कि हर जगह इन्होंने, जहाँ पिछली बारी डबल इंजन की सरकार थी, बच्चों के पेपर लीक हुए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, मनरेगा की दिहाड़ी 2 रुपए बढ़ाई इन्होंने। इस बार सीएम साहब ने आपकी दिहाड़ी जो मनरेगा में मेरी बहन है भाई काम करते हैं 60 रुपए दिहाड़ी बढ़ाई हुई है। आप लोगों के लिए 1500 रुपया ये बोल रहे हैं जी लॉलीपॉप है। इन्होंने 1500 रुपए का रोकने का पूरा मतलब की हथकंडे अपनाए हैं कि जी 1500 रुपया नहीं देंगे हम गरीब महिलाओं को। 1500 रुपया क्यों दिए हमारी सरकार ने? इसलिए गारंटी दी थी, 10 गारंटियां दी थी, 5 गारंटियां हमारी धरती पर यहाँ धरातल पर काम कर रही है, 5 अभी रहती है, ये भी हो जाएंगी। क्योंकि ये लेट क्यों हुई है? हमारी आपदा आई थी, सीएम साहब ने 20,000 लोगों को जिनके घर बह गए थे उनको सहायता, जहाँ एक घर बनाने के लिए 1-1.5 लाख रुपया दिया जाता था, उसके लिए 7 लाख रुपए दिया। बिजली पानी उसके लिए फ्री किया हुआ है। जो लोग जिनके घर बह गए हैं उनके लिए 5, अगर वो किराए पे रह रहा है, अगर गांव के क्षेत्र में रह रहा है तो उसको 5,000
और अगर वो शहरी क्षेत्र में किराए पे रहता तो उसको 10,000 इसलिए दिया ताकि मान लो कि अगर शहर के क्षेत्र में रह रहा और उसका किराया 6-7 हजार है तो 4,000 से कम अपना घर का राशन तो डाल ले, इसलिए 10,000 दिया। 7 लाख कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि 7 लाख आपने बहुत ज्यादा दे दिया, 2-2.5 लाख ठीक था। सीएम साहब की एक ही ये थी कि नहीं 7 लाख इसलिए दे रहा हूँ, 2-3 लाख से एक बाथरूम रसोई नहीं बनते हैं। तो अगर 7 लाख देंगे तो कम से कम लोगों का, गरीब आदमी का, किसी का जिसका परिवार बह गया, घर बेघर हो गया वो, तो एक स्लैब तो डर जाएगा, एक दिवाली अपनी छत के नीचे तो बना लेगा। ये लोग जो यहाँ से चुन के भेजे हुए थे 28-29 हजार से शगन डाल के यहाँ से भेजे हुए थे, पैसा तो क्या देना, आपदा में एक कदम तक नहीं हिमाचल की बाउंड्री क्रॉस नहीं की। इन्हें सोचा कुछ ऐसा न रुड़ी जान, रुड़ता तो रुड़ जान, पर मन की हमने पैसा तो कहा नहीं। तो अनुराग जी चाहते तो एक सांसद को 5 करोड़ निधि मिलती है 1 साल की, आप 20 साल का मल्टीप्लाई कर लेना कि 20 साल का कितना क्या है। इस बार तो फुल फ्लेज सेंट्रल मिनिस्टर थे क्योंकि हमने वोट दिया हुआ है। आप सीएम साहब से भी मांग सकते हैं हिसाब, आपको पूरा हक है, आपको क्वेश्चन करने का हक है कि जी आपने हमारा क्या किया। आप जनता जनार्दन है, आप इसलिए चुनते हैं कि हमारा विकास करें, ना कि अपना विकास करें, जनता का विकास हो। तो ये चाहते, अगर अनुराग जी चाहते तो 4-5 करोड़ रुपया हिमाचल के लिए लाना इनके लिए एक छोटी सी गेम थी, ज्यादा बहुत बड़ा खेल नहीं था। बस बोले जी रेल आनी कने खेल, रेल जड़ी से बया तो रेटा जानी राजू के भाई करे बिची टपदी है ना, से ना रेल ना खेल से दोनों ही होइए फेल। तो तुहा दिखना हूं फिर क्या करना क्या नहीं करना। असा सोचे खरा साढ़े मलेड़े च भी जांगी टपदी कुती से कुती नहीं टप्पी, तो बेले चांसे समझ आते बहुत हो गया। 20-22 साल की तपस्या बहुत होती है, अपने लिए मत सोचो, ये आने वाले भविष्य के लिए सोचो। चाहे आपके बच्चे हैं चाहे मेरे बच्चे हैं, सबके बच्चे बराबर होते हैं। आज हमारे बच्चे बेचारे जहां आर्मी में जाते थे, आज क्या है, बल्कि जब बच्चे +1 +2 में पढ़ते थे तो आपने भी देखा होगा एक्सरसाइज करते थे, सैर करते थे, दौड़ लगाते थे। आज वो बच्चे निराश होकर बैठे हुए हैं, पुलियों पे बैठे। हमारे पास बेचारी माताएं आती है, कई लोग आते हैं कि इसको बेचारे को सुबह से लेकर शाम तक कहीं वैसे ही भेज दो ताकि इस पुलियों पे बैठ से बजाए। बच्चे बेचारे नशे पत्ते की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने मतलब कि सोचा ही नहीं बच्चों के बारे में, गरीब जनता के बारे में सोचा ही नहीं। मैं आपको बता दूं, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 70 साल में महंगाई क्या थी, आज 3 गुना महंगाई होगी। 10 साल में 3 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। जो सोना हमारा 24-25 हजार था, आज कितना है सोना है 72 और 74 हजार है। तो मेरी बात सुनो बहनों, हम सामाजिक लोग हैं, करना पौंदा छक्का पंजा, करना पौंदा कि नहीं पौंदा। कहाँ से मतलब कि 70-75 हजार लाना है। तो आप उसके अब आजकल मैंने कल से सुन रही कि जी गलोड़ कने ताड़िए बेल्टा च बड़ियां भारी टी-शर्टा कने हेलमेट बनवा दे, है ना। तो तुसा जिन्हें गलाना पे संजो हेलमेटा रहना दिया, साढ़े बच्चे जीवन रक्षा कवच देना था नौकरी के रूप च। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने थे, बड़े बड़े यहाँ पे संस्थान लाने थे। जैसे सीएम साहब ने आपके लिए मेडिकल कॉलेज लाया है, और यहाँ बड़ा में जिसको अमली जामा नहीं पहनाने दिया, बड़ा में जो स्पाइस पार्क लाया है। तो आपके धनेटा में कॉलेज खुला, ये खुला कि नहीं खुला। जब कोई संस्थान आता 2-4 भाई बहनों का रोजगार लगता है, लगता कि नहीं लगता है। 2-4 का कोई रोजगार का साधन पैदा होता है। किसी का मकान किराए पे चढ़ता, किसी का सब्जी साधन होता, कुछ मतलब कि कोई ना कोई अहिला बनता है। तो आपने सब उनसे भी पूछना, हमारे से भी पूछना है। आपको पूछने का पूरा हक है, आपको चुप रहने का हक नहीं है। आपने अपनी पुकार रखनी है। तो मेरी आपसे बारंबार यही विनती रहेगी, दोनों हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि आपने इस बार पस्सा पलटो, एक चांस तो दो। फिर देखना आपने खुद मतलब की पुकार रखनी है कि नहीं अगली बारी भी राजदादा जी, है ना। तो आप करने एक काम करने का राजदादा दो, सॉरी एक टाइम दो। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी बारंबार। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अब हमारे यहाँ के लोकल, हमारे कांग्रेस परिवार में